चालू है। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं यहां पर कार्यालय ऑफ अपर शिक्षा निदेशालय बेसिक उत्तर प्रदेश प्रयागराज। जूनियर एडेड भर्ती 2021 के संदर्भ में ये शिक्षक भर्ती कुल मिलाकर के आई तो 2021 में है। एग्ज़ाम डेट था 17 अक्टूबर को, परीक्षा होती है, रिज़ल्ट आ जाता है 15 नवंबर को, यानी एक महीने के अंदर। रिवाइज रिज़ल्ट आता है 6 सितंबर 2022 को और कोर्ट से समस्त विवादों का निस्तारण होता है इसका 15 फरवरी 2024 को। अब 15 फरवरी 2024 से 8-9 महीने का वक्त हो गया। इस भर्ती प्रक्रिया में जो ज्वाइनिंग लेटर मिल जाना चाहिए बच्चों को अब तक, और विद्यालय उनको पकड़ा दिए जाने चाहिए थे जुलाई महीने तक ही सेशन में, वो काम नहीं हुआ है। अब कुछ मेरे साथ छात्र हैं, कुछ छात्राएं भी आई हुई हैं जो इस मामले से जुड़ी हुई हैं, परीक्षा को दी हुई हैं, और ये भर्ती जब तक क्लियर नहीं होती है तब तक 6 to 8 में नेक्स्ट भर्ती के लिए भी आप जान लीजिए तड़पते रहेंगे। तो सबसे पहले इस भर्ती में नियुक्ति मिलना ज़रूरी है। तो जो पहला मुद्दा है हम जानेंगे ज्ञानवेंद्र सिंह। क्या नाम है आपका? ज्ञानवेंद्र सिंह। ज्ञानवेंद्र सिंह से। तो ज्ञानवेंद्र सिंह जो है यहाँ पर कल से लगातार अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। तीसरा दिन है। अच्छा, ये तीसरा दिन है, परसों से, ठीक है। तो परसों से लगातार ये अपनी मांगों पर है। तो सर बताएं कि आपकी पहली रिक्वायरमेंट क्या है, कि मतलब भर्ती प्रक्रिया को कहाँ से आपको लगता है कि ये चीज़ें रुकी हुई हैं? देखिए, अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि भर्ती प्रक्रिया कहाँ से फंसी है जी, और अब इसमें कितना काम हुआ है या नहीं हुआ है, कोई क्लियर नहीं है। आज तक ऐसा भी लगता है कि इस भर्ती प्रक्रिया में अभी कोई काम शुरू तक नहीं किया गया है जी, जैसा माना जाता है। तो अभी भर्ती प्रक्रिया में कोई काम नहीं हुआ है। लोग बस जाने पे किसी भी अधिकारी से जब छात्र मिलने जाते हैं या शासन के किसी व्यक्ति से मिलने गए हैं तो कहते हैं कि आपका काम 3 दिन में हो गया है, हो जाएगा, और 3 दिन पहले हो गया है, कहीं बताया जाता है। ऐसी ऐसी बातें कर कर लोगों को बहला फुसला कर भेज दिया गया है। 9 महीने बीत गए हैं। इसलिए हम भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कराने के लिए शासन से मांग करने के लिए मांग कर रहे हैं कि यह भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा हो। चलिए, बात अगर भर्ती प्रक्रिया की है तो मुझे लगता है कि भाई अगर इनके पास सारा क्लियर रिकॉर्ड है, कोर्ट ने भी सारे मामले को एकदम डिस्पोज कर दिया है इस मामले में, और 15 फरवरी 2024 से अगर अक्टूबर ये महीना चल रहा है, अब तक आपको इतना तो शॉर्ट लिस्टिंग कर लेना चाहिए था कि किस विषय में कितनी सीटें हैं, कौन से छात्र की कैसी मेरिट बनेगी। अभी तक मुझे लग रहा है शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह भी इन लोगों ने नहीं किया है। इन लोगों ने अभी तक कोई कार्य नहीं किया है। जाने कभी सीट का बहाना बताते हैं, कभी आरक्षण का बहाना बनाते हैं। जहाँ तक कुछ छात्रों का, कुछ तथाकथित लोगों का कहना है कि इसमें विद्यालय प्रबंधन द्वारा पहले जो भर्तियां होती थी उनके द्वारा मैनेजमेंट से वो उससे प्रभावित हो गए हैं ये लोग, और इस वजह से धन के माध्यम से, अन्य माध्यम से ये लोग प्रभावित हैं, जिसकी वजह से वैकेंसी को पूर्ण नहीं कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट पहले ये भर्ती करता था, 2019 में ये संशोधन हुआ और सीधी भर्ती के माध्यम से सरकार ने जो है चीज़ों को क्लियर किया, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब मौका वो आ गया है। जितने भी छात्र इस भर्ती में बैठे थे और क्वालिफाई किए हैं, ये सिर्फ बात इन छात्रों की नहीं है, उन सभी छात्रों की है जो मेरिट लिस्ट में हैं, जिन्होंने इसको क्वालिफाई किया है और जिन्हें लगता है कि भाई नौकरी जल्दी से मिले, तो वो इन सबका सहयोग करे, समर्थन करे। क्योंकि छात्रों, जब तक आप नहीं अपनी ताकत को दिखाओगे तब तक शासन भी ऐसे ही कार्य करेगा। जो नियुक्ति आपको सोचिए जुलाई या मई जून में मिल जानी चाहिए थी, वो नियुक्ति आपको अभी अक्टूबर 2024 मतलब जा रहा है। 2025 तक की क्या संभावनाएं हैं वो भी कुछ भविष्य क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस पर मैं चाहता हूं कि ये जो इनकी आवाज़ है, ये सिर्फ इनकी आवाज़ नहीं बल्कि आप सब की आवाज़ बननी चाहिए, है ना? जी जी, पूरे प्रदेश की आवाज़ ये है कि भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और कहीं भी जहां प्रक्रिया रुकी है वो अधिकारी अपना कार्य करके आगे बढ़ाएं। अच्छा, पहले जो मैनेजमेंट से हो जाती थी ये भर्तियाँ, उसमें कोई बहुत पारदर्शिता तो होती नहीं थी। नहीं, भाई भतीजावाद, जीजा साली को करवा दे, है ना? माननीय मुख्यमंत्री भाई भतीजावाद था और
पैसे लेकर के लोग करते थे। भाई भतीजावाद तो था ही, लेकिन पैसे लेकर के 16 लाख 20 लाख लेकर के नौकर 25-25 लाख दे करके नौकरियां लोग उस समय दिया करते थे। 2019 के पूर्व की बात हो रही है, 2019 की पूर्व की बात हो रही है। लेकिन तथा इस समय ऐसा लग रहा है कि जितने भी अधिकारी हैं जूनियर एडेड से संदर्भ में, चाहे वो डायरेक्टर बेसिक हो, चाहे अपर एडी बेसिक हो, चाहे शासन हो, कोई भी हो, ऐसा लग रहा है कि मैनेजमेंट के आगे ये लोग घुटना टेक दिए हैं। जबकि ये बताइए कि जब मैनेजमेंट से आपने अधिकार छीन लिया और अपने हाथ में ले लिया, पेपर कराया, पेपर करा के रिजल्ट दिया, 2 बार रिजल्ट दिया, अब रिजल्ट देने के बाद 3 साल से भर्ती लटकाए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं संकेत मिल रहे हैं कि ये लोग मैनेजमेंट के आगे घुटने टेके हुए हैं। बिल्कुल, मतलब मैनेजमेंट ने जो है अपना तगड़ा पकड़ बना रखा है इस मामले में, और ये भर्ती प्रक्रिया शायद है कि उसी वजह से आगे नहीं बढ़ रही है। तो मेरे एक साथी हैं, ये भी कुछ कहना चाहेंगे। इस पे सर सबसे पहले अपना परिचय दे करके तब अपनी बात रखें। कुमार है, मैं सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। इसमें सर ऐसा है कि जैसे ये लोग इतना हम लोग गुमराह कर रहे हैं जी। कोई चीज़ पूछते हैं हम लोग सही से बताते नहीं हैं। लखनऊ में बताते हैं लखनऊ जाइए, इलाहाबाद जाइए, हम लोगों से यही परेशान किया जा रहा है आज 2 सालों से, लगभग 3 साल हो रहे हैं। तो इसमें अगर ऐसा होता रहेगा तो मैनेजमेंट हावी हो रहा है और हो सकता है कि मैनेजमेंट आगे। अच्छा, एक चीज़ और सर आप कोड करना चाहेंगे कि माननीय हाई कोर्ट में मैनेजमेंट एक रीट डाली है कि या तो मुझे मेरा अधिकार दीजिए या तो मुझे अध्यापक दीजिए। तो वहाँ हम लोगों को तो ये अधिकारी जितने इलाहाबाद से लेकर के लखनऊ तक के, चाहे शासन सचिवालय के, ये लोग हम लोग बच्चों को तो मूर्ख बनाते ही बनाते हैं। माननीय कोर्ट को की भी बातों की अवहेलना करते हैं। कोर्ट यही कहता है कि जल्द से जल्द बच्चों की नियुक्ति करिए, पठन पाठन क्रिया बाधित हो रही है। लेकिन मैनेजमेंट वाले केस में मैनेजमेंट ये मांग कर रहा है या तो मुझे टीचर दीजिए या तो मुझे मेरा अधिकार दीजिए। तो अधिकार तो नहीं मिलने से रहा, चूंकि कैबिनेट से संशोधन हुआ है नियमावली, तो अधिकार तो नहीं मिलेगा। जब भी देना होगा टीचर ही देना होगा, तो उसमें मशक्कत क्यों? 3 साल हो गए, आप टीचर दीजिए। बिल्कुल, और क्या भाई, मैनेजमेंट के पास अगर अध्यापक नहीं है, बच्चे बिना अध्यापक के कैसे पढ़ेंगे? तो मेरे साथ एक साथी हैं, ये भी अपनी बात को रखना चाहेंगे। सर, मेरा नाम दुर्ग विजय है, मैं आजमगढ़ से हूँ। आजमगढ़ से मैं यहाँ पर आकर प्रयागराज में तैयारी करता हूँ। सर, हम लोग जूनियर एडेड के जो है भर्ती पास अभ्यर्थी हैं। आज 3 साल से चाहे प्रयागराज कार्यालय हो चाहे लखनऊ कार्यालय हो, हम लोग दर दर भटक रहे हैं। कभी वहाँ से यहाँ दौड़ा दिया जाता है तो कभी यहाँ से वहाँ दौड़ा दिया जाता है। केवल गुमराह कर रहे हैं। कभी 15 दिन में बता दिया जाता है कि आपका शासनादेश आ जाएगा, कभी 20 दिन में, तो कभी 1 महीने में। इस प्रकार से ऐसा बताया जा रहा है। यदि इन लोगों को नहीं करना है तो सीधे बोल दें कि हम शासन के दबाव में, सरकार के दबाव में नहीं कर पाएंगे, हमारे बस की नहीं है। योग्य पद के अयोग्य अधिकारी बन के बैठे हैं और हम लोगों के सपना, माता पिता सपना घर बैठकर देख रहे हैं कि हमारा लड़का कब नौकरी पाकर आएगा, कब हमारे घर में खुशियाँ आएंगी, कब हम लोगों की उम्मीदें पूरी होंगी। और हम लोग यहाँ जो तड़प रहे हैं, कम से कम इन लोगों को सोचना चाहिए, कभी ये लोग भी हम लोगों की प्रक्रिया से गुजरे होंगे, विद्यार्थी जीवन से गुजरे होंगे, कम से कम उस दर्द को समझना चाहिए। आज पद पा गए हैं तो आज हम लोगों का दर्द नहीं समझ रहे हैं। सर, उसी को लेकर हम लोग आज हम लोगों का अनवरत धरने का 3रा दिन है। हम लोगों की मांग यही है कि जब तक आप शासनादेश जारी नहीं कर देंगे तब तक हम लोग अनवरत धरने पर बैठे ही रहेंगे। तो साथियों, 3 दिनों से ये छात्र यहाँ पर मच्छर मार अगरबत्ती जला करके बैठे हुए हैं। अब समझिए कि इनके पास भी अपना परिवार है, अपने मुद्दे हैं, अपने खर्चे हैं। अब ये छात्र अपना पैसा लगाकर, किराया भाड़ा लगा करके लखनऊ दौड़ें, प्रयागराज दौड़ें, अपना सारा काम छोड़ करके यहाँ धरने पे बैठें। इन सब चीज़ों से सोचिए कि कितनी निराशा उत्पन्न होती है। तो मेरे एक साथी हैं, ये भी कुछ कहना चाहेंगे। बिल्कुल सर। मैं बताना चाहता हूं कि जब से यहाँ से लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम समाप्त हुआ आयोग के द्वारा, तब से छात्रों को कई दिन, बरसों बाद ये उम्मीद जगी, क्योंकि ये पीसीएस के ही पैटर्न पर एग्ज़ाम हुआ था, जैसे लोक सेवा आयोग पीसीएस का एग्ज़ाम कराता है। तो जो लोग लोअर के एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाते थे पीसीएस छटने के बाद, कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हुए हैं, और जो मतलब बड़ी नौकरियों से प्रभावित होते थे वो इस एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो अक्सर यहाँ पे प्रतियोगी छात्र भी हैं और उनके भविष्य को ध्यान में रखा जाए। शासन से हमारी मांग है कि हम सभी प्रतियोगी छात्र जो लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं,
कर रहे हैं, वर्तमान समय में भी कर रहे हैं, अपना बहुमूल्य समय जाया कर रहे हैं यहाँ बैठ के। हम जानते हैं कि जा रहा है शासन के चक्कर में, वो हमारा ना जाए, जल्द से जल्द हमारी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाए। हम सरकार को इसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे अगर जल्द से जल्द पूर्ण। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहता हूँ सभी भावी शिक्षक जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी इसको शेयर करें और मदद करें कि पहले पुरानी भर्ती क्लियर हो, तभी तो यार नई भर्ती पाओगे। जब तक यही अटका रहेगा तब तक तुम्हारा सिलेक्शन, नई भर्ती नोटिफिकेशन भूल जाओ तब तक। तो पहले पुराना जमा हुआ कचरा साफ हो, तब नई उम्मीदों और नई किरण की जो है आप आसरा लगाएं। तो जो लोग घर पे बैठे हैं भाई, देखो ये साथी यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो लोग घर बैठे हैं, अगर आप भी सब साथ आ जाओ तो आपकी ताकत, आपकी यूनिटी, ये आयोग पर भी दबाव पड़ेगा, अधिकारियों पर भी दबाव पड़ेगा और सबसे बड़ी बात सरकार पर दबाव पड़ेगा। और जब दबाव पड़ेगा तभी आपका जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो तेज़ी पकड़ेगी, नहीं तो फिर यही है कि ठंडे बस्ते में पड़ी रहेगी। मैनेजर लोग मलाई काटेंगे, करते रहो गुलामी उनकी। और बहुत जान लीजिए कि एक बार मैं चाहता हूं कि इस परिसर को चारों तरफ दिखा दीजिए कि हम लोग यहीं पर बैठे हुए हैं, ठीक है। एक बार ऑफिस पर जूम कर दो उसका। हाँ, तो जो भी छात्र जुड़ना चाहते हैं वो इस गेट पर आएंगे। ये ऑफिस के जस्ट सामने ये लोग व्यवस्था करके बैठे हुए हैं, यहाँ पर आपको कोई समस्या नहीं होगी। छात्र या छात्राएं दोनों आप जुड़ सकते हैं और इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे सरकार से जो निर्देश मिलेगा या जो अधिकारियों से निर्देश मिलेगा उसकी जो अपडेट होगी वो मैं ज़रूर आप सबको दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।